बिंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम दिशत्वु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। ऐसी नर्मदा स्तुति जिसके शब्दों में सरस्वती का वास था और ध्वनि में चैतन्य, और जिसके कंठ से फूट पड़ी ये माँ नर्मदा की स्तुति, वो केवल 8 वर्षीय बालक था। उस दिन घनघोर वर्षा हो रही थी और माँ नर्मदा ने अपना उग्र रूप धारण किया था, जिस कारण नर्मदा का जल गुरु गोविंद भगवत पाद ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचा था। आश्रम में गुरु गोविंद भगवत पाद जी ध्यानस्थ थे। माँ नर्मदा ने अगर आश्रम की दहलीज पार कर दी तो अपने गुरु के ध्यान में विघ्न आ जाएगा। अपने गुरु का ध्यान भंग होने की चिंता से ही वो 8 वर्षीय शिष्य चल उठा और मुख से माँ नर्मदे की स्तुति करने लगा। इस बालक के हृदय से निकली स्तुति सुनकर चमत्कार हो गया। माँ नर्मदा उतरने लगी और ये देखकर गुरु गोविंद भगवत पाद भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा ये अद्भुत बालक कौन था जिसकी वाणी से निकला शब्द शंकरी नर्मदा ने सुन लिया। केरल के एर्नाकुलम जिले का कालड़ी नामक ग्राम, जिसमें नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों की वसाहत थी, इनमें शिवगुरु नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। कहते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिनका नाम उन्होंने शंकर रखा। जन्म से अद्भुत बुद्धि वाले शंकर ने 8 साल की आयु में ही वेदों को पढ़ डाला, कठिनतम कठिन प्रश्नों के उत्तर देने लगे, और इसी आयु में बालक शंकर संन्यास के मार्ग पर निकल पड़े गुरु की खोज में। ये उनकी खोज चालू हो गई जलमगांव कालाड़ी से तुंगभद्रा की ओर। श्रृंगेरी से गोकर्ण होकर वो पहुंचे ओंकारेश्वर, जहां उनकी खोज समाप्त हो गई, क्योंकि वहां मिले गुरु के रूप में गुरु गोविंद भगवत पाद जी। मध्य प्रदेश की इसी पावन धरती पर माँ नर्मदा के तट पर 12 वर्षीय की आयु में पूरा ज्ञान प्राप्त किया शंकर ने। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता के ऊपर भाष्य लिखा। ऐसे ब्रह्मज्ञानी और सर्वज्ञ शिष्य शंकर को उनके गुरु गोविंद भगवत पाद जी ने शंकराचार्य नाम दिया। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 728 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से करीब 1200 साल पहले। कुछ लोग आदि शंकराचार्य जी का जन्म 2500 साल पहले भी मानते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने गुरु के आदेश पर महाभारत में लिखे विष्णु सहस्त्र नाम पर श्लोकों की रचना की, जिसमें लोग परमात्मा के 1000 नामों को समझ सके। भारत के इतिहास में सबसे अद्भुत यात्रा उन्होंने की, जिसका उद्देश्य धर्म विजय था, हिंदू धर्म का उद्धार था। यह दिग्विजय यात्रा की शुरुआत आदि शंकराचार्य जी ने रामेश्वर से, जहाँ श्रृंगेरी मठ की स्थापना हुई, वहाँ से शुरू करके आगे उत्तर में अलग अलग जगहों से होते हुए वो कश्मीर पहुँचे, जहाँ शारदा मठ, फिर पूरब की ओर पुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका पीठ, होते होते वो तक्षशिला यानी आज की रावलपिंडी तक पहुँचे, और आखिर में उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ तक उन्होंने यात्रा की। आदि शंकराचार्य जी की कृतियों को 3 समूह में रखा जाता है: भाष्य, दार्शनिक ग्रंथ और स्तोत्र। भाष्य में शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य, ईशो उपनिषद, कंठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, विष्णु सहस्त्रनाम ऐसे कई ग्रंथों पर भाष्य लिखा है। दार्शनिक ग्रंथों में देखा जाए तो विवेक चूड़ामणि, शतश्लोकी, आत्मबोध, वाक्य शुद्धि, सौंदर्य लहरी, ब्रह्मसूत्र, तत्वबोध, लघु वाक्य वृत्ति और स्तोत्र। सबसे अधिकतम लेखन तो उन्होंने स्तोत्र में किया है, जिनमें शारदा अष्टकम, कालभैरव अष्टकम, शिव आनंद लहरी, अन्नपूर्णा अष्टकम, त्रिपुर सुंदरी अष्टकम, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, अच्युत अष्टकम, पांडुरंग अष्टकम, गुरु अष्टकम ऐसे बहुत से स्तोत्र हैं। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ऐसे ही हर जीव ब्रह्म है, ईश्वर है, यानी अहम ब्रह्मास्मि का संदेश दिया है गुरुवर्य शंकराचार्य जी ने। ऐसी अनमोल भेंट हमारे लिए विरासत में छोड़ने वाले आदि शंकराचार्य जी का केदारनाथ में अंतर्धान हो गया, और बहुत से सुंदर कृतियों द्वारा वो आज भी जनमानस में है। आज आदि शंकराचार्य जी की जयंती।
और इसी उपलक्ष्य में इनकी पहचान आपसे करवाने का ये छोटा सा प्रयास। जय तु भारत, जय तु शास्त्र।